जी तवज्जो है तो मैं अगली बात करूं। तवज्जो के साथ बैठे हैं, सुनना चाहते हैं कि अभी ऐलान कर दूं तो फिर 5-7 मिनट में बात खत्म करता हूं। बोलें सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, जरा मिल के बोलो। हजरत खुबैब ने फरमाया, तुम कहते हो मौत से डर के, मौत के से डर के नहीं रो रहा, रोता इसलिए हूं जान एक है, जान एक है। करोड़ों होती तो मुस्तफा के कदमों पे कुर्बान कर देता। जान एक है, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, नहीं एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। ये सहाबा का अकीदा था, ये सहाबा का ईमान था, और सहाबा का अकीदा इसी बात पे पुख्ता था। ये अकीदा मामूली शय नहीं है। बस अकीदे के मुतल्लिक़ एक आखिरी बात कह के बात खत्म करता हूं। ये अकीदा मामूली शय नहीं है, इसको मामूली मत समझो कि अकीदा यार ये तो मौलवियों के झगड़े हैं। अकीदा कब्र में भी काम आएगा, अकीदा हश्र में भी काम आएगा, अकीदा दुनिया में भी काम आएगा, अकीदा आखिरत में भी काम आएगा। सुनो, अगर आपका ज़ौक़ है, कब्र में पहला काम ही अकीदे वाला है। कब्र में पहला काम ही अकीदे वाला है। कब्र सारी बंद, कब्र बंद, हजारों मन मट्टी, अकेले छोड़ के चले जाएंगे, बेसहारा तन्हा अंधेरी कब्र में। जब तन्हा छोड़ के चले जाएंगे, जहां पे कोई भी आने वाला नहीं होगा, कोई आ ही नहीं सकता होगा, लेकिन सुन्नी का अकीदा होगा कोई नहीं जहां आता मेरा मुस्तफा वहां पे आता है, मेरा कमली वाला आ जाएगा। फरिश्ते पूछेंगे मा कुन्ता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, बता ये सोने से चेहरे वाला, प्यारे चेहरे वाला ये कौन है, इसके बारे में तेरा क्या अकीदा था, दुनिया में इसके बारे में तू क्या कहता था। अब कब्र होगी, कब्र में सवाल हो रहा है, जलवा मुस्तफा होगा, कब्र जो अंधेरी वो उजाला हो जाएगा, कब्र में सोने से चेहरे वाला आएगा। अब जिसका अकीदा ये हुआ नबी माज़ल्ला मर के मट्टी में खाक हो गया है, जिसका अकीदा ये होगा नबी आ नहीं सकता, नबी जा नहीं सकता, जिसका अकीदा ये होगा नबी मेरे जैसा बशर है, वो क्या जवाब देगा। लेकिन जिस सुन्नी का अकीदा ये होगा, जिसने दिन रात यही सुना होगा और ये पकाया होगा कि मेरा मुस्तफा वो है कि जिसका वद्दुहा का चेहरा है, वल्लैल का सेहरा है, अलम नशरा का सीना है, माज़ागल बसर की आंखें हैं, यदुल्लाह के गोरे हाथ हैं, वजहुल्लाह का चेहरा है, वमा रमैत के बाजू हैं, वमा यंतिकु की ज़ुबान है, लब उसके लाली हैं, खत उसके मुश्की हैं, जुल्फ़े अंबरी हैं, चश्मे नरगसी हैं, रहमत लिल आलमीन हैं। जब वो बोलता है तो रहमत के मोती रोलता है, जब वो मुस्कुराता है तो दंदाने मुबारक से नूर की शुआएं निकलती हैं और उसके जिस्म पाक से खुशबुओं के हुल्ले आते हैं। अरे जब पूछा जाएगा मा कुन्ता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, बता ये कौन है, सुन्नी उठ के बैठ जाएगा, खड़ा हो जाएगा, कहेगा फरिश्तों हट जाओ, पूछते हो ये कौन है, इतने ओही यार कलोकड़ी रात वाला, इतने पेश बटा के बत आया, अखा माज़ाग दा सुरमा पाके ते मोढे ते कमली कट आया। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, गर फरिश्ते भी उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, ए फरिश्तों अब मैं पाए नाज से क्यों कर उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते। यही वजह थी जब मुमताज कादरी का फांसी का टाइम हो गया तो मुमताज कादरी उठे, सेंट्रल जेलर से कहा चलो, उसने कहा जी अभी 5 मिनट हैं, उसने कहा नहीं चलो, उसने फिर कहा अभी कुछ मिनट बाकी हैं, कहा चलो। अब मौत सजाए मौत वाला ये नहीं खुद कहता चलो, उसे घसीट के लेके जाते हैं,
लेकिन मुझे पता था गुलामी रसूल में मौत भी हयात है, मौत भी, गुलामी रसूल में मौत भी पता था। कहा चल, उसने कहा अभी वक्त बाकी है। आपने फरमाया नहीं चल तू। वो बार बार कहने लगा वक्त बाकी है। कहा तेरे वक्त को देखूं कि कमली वाले मुस्तफा को देखूं जो मेरा इंतजार कर रहे हैं। वक्त को देखूं, तू वक्त देख रहा है, मैं तो मुस्तफा को देख रहा हूं जो मेरा इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरा मुमताज कादरी आए और मैं अपने मुमताज कादरी का इस्तकबाल करूं। हजरात, पाकिस्तान की तारीख में सबसे स्याह दिन 29 फरवरी का था, सबसे स्याह दिन। और सबसे स्याह वो पार्टी, वो हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है, वो है जिस सदरे, क्या नाम है उसका, मलऊन, मलऊन बता रहे, अच्छा सदरे मलऊन, मैं ममनून नहीं कहूंगा, मैं तो मलऊन ही कहूंगा। आप ममनून कहें, नाम मुझे आता था लेकिन आपको याद कराना चाहता था। ममनून उस वक्त था जब तक फांसी की सजा नहीं दी, साइन उसने नहीं किए। अब चूंकि उसने साइन कर दिए, ममनून नहीं रहा, मलऊन हो गया। क्या हो गया? खुल के बोलो यार, क्यों चक रहे? मैं कह रहा हूं जो तीर आएगा मेरी तरफ आएगा, क्यों घबराते हो, क्यों घबराते हो? क्या हो गया? सदरे मलऊन, सदरे, और लानती जिसको कहते हैं उसको मलून कहते हैं, सदरे मलून। सदरे मलून उनकी पार्टी का, वजीर आजम उनकी पार्टी का। बाकी सारे केसेस पड़े हुए हैं। वो आसिया जो इनकी फुफी लगती है उसको सजाए मौत इससे पहले हुई है, उसको सजाए मौत नहीं दी। रहमत जो इसका इनका बहनोई है, नवाज शरीफ वगैरह का, इनका जो बहनोई है उसको रातों रात उसके फैसले करके अरे उसे बिठा दिया गया। एक मुमताज कादरी मिला था जिसको फांसी पे चढ़ाना था, और कल गया वो मदीना मुनव्वरा में, क्या मुंह दिखाया होगा सरकार को। सरकार ने कहा होगा इसको ले जाओ, मैं इसका चेहरा नहीं देखना, स्याह चेहरा है, मेरे आशिक को मार के मेरे पास आया है, दफा हो जा यहां से, वहां से दफा हो जा। माल और दौलत के जोर पर अगर मदीने चला गया तो इसका मतलब है कबूल हो गया। ऐसे लोग कई वहां पे बैठे हुए हैं जो अंदर से और ऊपर से और हैं। खबरदार, याद रखो सुन्नियों, मेरे नबी के दीवानों, मेरे नबी के आशिकों, अगर वाकई हुजूर से मोहब्बत है, हम कोई सियासी नहीं है, लेकिन याद रखो जब इश्क मुस्तफ़ा की बारी आ जाए तो फिर हम आशिक जरूर है। नमूसे रिसालत की बात आए तो हम जरूर आशिक हैं, हुजूर के गुलाम हैं। मुस्तफ़ा की गुलामी में इस गंदी पार्टी को छोड़ नहीं सकते? बताओ, ऐसे नहीं, अपने दिल का फैसला करो, छोड़ सकते हो कि नहीं छोड़ सकते? एक तरफ नमूसे रिसालत है, एक तरफ आशिक रसूल है, एक तरफ आशिकों को फांसी चढ़ाने वाले वो वजीर और वो हुक्मरान हैं। इस पार्टी पर लानत नहीं भेज सकते, छोड़ नहीं सकते, दफा नहीं कर सकते, इनको अपने जूते की नोक पर नहीं लिख सकते। याद रखो, अगर आज भी आप खामोश रहे, आज भी आप मुमताज हुसैन कादरी के आईनी कत्ल के बाद भी अगर चुप रहे, होठों पर आपने अल्फी लगाकर बंद ही रखा, और फिर जब बारी आई तो इन्हीं बगैरतों का नाम लेके कह दिया जिंदाबाद जिंदाबाद। खबरदार, मेरे नबी के आशिक को जो सूली पे चढ़ाए वो कभी जिंदाबाद नहीं हो सकता, वो मुर्दाबाद है, वो लानती है, वो मलऊन है, वो बदबख्त है। उस पर एक नहीं, अल्लाह और उसके रसूल की करोड़ों लानतें पाई जाती है। याद रखें, ये याद रखें आप, मलून का मन ही लानत है। जब तक सूरज चांद रहेगा गाजी तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जुर्रतो बहादुरी, मुमताज हुसैन कादरी, मुमताज हुसैन कादरी। इस मसले में
हम किसी के फतवे को नहीं मानते, किसी की बात को नहीं मानते। हमें सिर्फ इतना पता है मुमताज हुसैन ने जो किया वो ठीक किया। उलमा फरमाते हैं हमने मुमताज कादरी से कहा तूने आइन को हाथ में क्यों लिया, कानून को हाथ में क्यों लिया? कहता है मैंने ठीक किया है। कहा नहीं तूने गलत किया, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए था। वो कहता है मैंने ठीक किया। फिर उन्होंने कहा, उलमा कहते हैं नहीं तूने गलत किया। वो कहता है मैंने ठीक किया। पूछा क्यों बार बार कहता है? तेरे पास क्या दलील है कि तूने ठीक कहा क्या किया है? कहा और क्या दलील बताऊं? इधर मैं जेल में आया था, 3 मर्तबा मेरा मुस्तफा मेरा हाल पता करने आया था। मुझे कमली वाले आका ने कह दिया कि तूने ठीक किया है। अब हुजूर के फतवे के बाद तो किसी का कोई फतवा नहीं है। मेरे मुस्तफा की बात के आगे तो किसी की बात नहीं चल सकती ना। सुनो, याद रखो, याद रखो, मेरे आका ने फरमाया बुराई देखो हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते तो जुबान से रोको। आपके पास जुबान वाली कुव्वत है, आपके पास वोट वाली कुव्वत है, आपके पास किसी के हक में ऐलान करने की कुव्वत है। आज के बाद ये जो नून लीग है इसके साथ मलऊन लीग कह दो, मलऊन लीग है, इसके साथ खबरदार। कोई भी आशिक रसूल उसका दिल ईमान ये गवारा नहीं करता कि वो उसका साथ दे। लानते सुबह भी निहार पेट, सुबह उठ के लानते, रात को सोने से पहले लानते, शाम को बैठ के लानते और झोली फैलाकर खुदा की बारगाह में अगर कोई मुकर्रब है, अगर कोई हुजूरी वाला है, नहीं है, सारे आशिक मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हैं और दुआ किया करो इनके लिए, बद्दुआ किया करो। या अल्लाह इनसे जान छुड़ा दे, या अल्लाह इन्हें इबरतनाक सजा अता फरमा दे। या अल्लाह दुनिया देख ले कि जो आशिकों के साथ यूं करते हैं उनका अल्लाह ये हाल करता है। और सुनो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम वो सुन्नी हैं जिनके दूध में जिन्होंने दूध पिया तो आशिका, माँ भी आशिका। हमारी माँ सुन्नी माओ का दूध पिया है ना, हमें तो दूध में इश्क मुस्तफ़ा मिला है, हमारी तो जाग ही इश्क मुस्तफ़ा में लगी है। इसीलिए किसी सूफी शायर ने कहा इश्कों जाग लगी या सानू, बोलो ना सुभान अल्लाह। इश्कों जाग लगी या सानू ते असी अज़लों शाह सुथरे, ना ऐसा वेख किताबां पढ़ियां असी आप आपे ते उतरे, ते गुलाम फरीदा असी दर्द मंदां दे कुत्तियां दे भी कुतड़े। हमें तो हमारा तो ईमान और अकीदा ये है, कमली वाले आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हमारी गुर्ती में शामिल है। हमें जाग इश्क़ मुस्तफ़ा से लगी है, क्यों न लगती? हम अदब वाले हैं, हम मोहब्बत वाले हैं, हम अमन वाले हैं, हम सलामती वाले हैं, हम प्रेम वाले हैं, हम इश्क वाले हैं। याद रखो। और माँ का अदब हमने मुस्तफ़ा से सीखा है। आखिरी बात कह के, क्योंकि जनाब मोहम्मद रफ़ीक मुग़ल साहब की वालिदा उनका करीबी दसवा है, गुज़श्ता रोज़ उनका इंतकाल हुआ। आखिरी जुमले उनकी नज़र करता हूँ कि मदीने के शहर में एक बुढ़िया जिसके हाथ में असा है, कमर उसकी टेढ़ी है, लिबास उसका फटा है और उसके बाल बिखरे हुए हैं, परगंदा उसका हाल है, गुर्बत के आसार उसके चेहरे पे हैं। आहिस्ता आहिस्ता मदीने की गलियों में चल रही है और उसने क्या देखा, चंद औरतें हैं आपस में खड़ी हैं, किसी बात पे चहम गोइयाँ हो रही हैं। उस बुढ़िया ने कान लगा के बात को सुनना चाहा। जब कान लगाए तो एक बुढ़िया दूसरी से कह रही है, एक शख्स आया है मक्के से जिसका नाम मोहम्मद है, उसकी सूरत बड़ी प्यारी है। दूसरे ने कहा नहीं उसकी जुल्फें भी बड़ी प्यारी हैं। तीसरी बोली उसके लब बड़े प्यारे हैं। चौथी ने कहा जब वो बोलता है तो रहमत के मोती रोलता है। साथ वाली कहती है जब वो मुस्कुराता है तो नूर की शुआएं भी तो देखा करो। किसी ने कहा जब वो चलता है उसकी चाल बड़ी प्यारी है। किसी ने कहा सुना है उसके गुलाम उस पर जान निशावर करते हैं, जब वो मुँह मुबारक कटवाता है तो झोलियों में मुँह मुबारक लेके अपने घरों में ले जाते हैं। उसके पसीने को इतर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वो चले तो उससे कदम आगे नहीं रखते। उसकी मजलिस में बैठे हों तो सर पे परिंदे बैठकर उड़ जाते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं करते उसे उड़ाने की। अगर वो वुजू करे तो उसके वुजू को नीचे पानी को गिरने नहीं देते, बल्कि अगर वो लुआब फेंके, थूक फेंके तो उसके सहाबा अपने हाथों पे ले लेते हैं और हाथों पे तलियों में मल के अपने चेहरों पे मल लेते हैं। और जब उनसे पूछा जाता है ये क्यों करते हो, वो
मुस्कुरा के कहते हैं तुम्हें पता नहीं ये मेरे मुस्तफ़ा का लुआब है, चेहरे पे लगाने से चेहरे पर नूर आ जाया करता है, वो बड़ी शान वाला है, वो बड़ी उसकी बड़ा मर्तबा है। वो बुढ़िया जो चल रही थी, हाथ में आसा था, कमर उसकी टहरी थी, कान लगा के बातें सुनती जाती है, मुस्कुराती जाती है, हैरानगी में और वजद में, और एकदम बेसाख्ता होकर उसके जबान से ये आवाज निकली। उसने कहा, ए मदीने की औरतों, तुम जानती हो वो मेरा बेटा है, वो मेरा बेटा है। जब ये कहा ना मेरा बेटा है, उन मदीने की औरतों ने एक नजर उस बुढ़िया की जानिब देखा और कमली वाले आका की शान शौकत को बयान करते हुए कहा, वो कहां, तू कहां, तेरा परगंदा हाल, वो आली शान, तेरी कमर टेहरी, उसकी शान सबसे बुलंद, तू फटे पुराने लिबास वाली और वो सारे सखियों का सखी है। कहा, तुम्हें अगर एतबार नहीं आता, वो भी मदीने में, मैं भी मदीने में, तुम भी मदीने में, अभी चल के देख लेते हैं कि वो मेरा बेटा, देखना मेरा किस तरह इस्तकबाल करता है। उन्होंने कहा, ठीक है। आगे आगे वो औरतें चलने लगी, पीछे पीछे वो अम्मा बुढ़िया चलती जा रही है, कदम उठते जाते हैं। लेकिन एकदम ख्याल आया कि पता नहीं वो मुझे पहचाने कि ना पहचाने, पता नहीं वो मुझे पहचानने से इनकार ही ना कर दे, मेरे परगंदा हाल को, मेरे गुर्बत वाले हाल को देखकर कहीं ये ना कह दे कि तू कौन है। अगर उसने ऐसा कह दिया तो मेरे पल्ले क्या रहेगा, मैं जलील हो जाऊंगी, इन औरतों के सामने रुसवा हो जाऊंगी, इनको मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। ये ख्याल भी, ये डर भी चल रहा है और कदम भी उठते जा रहे हैं, यहाँ तक कि मेरा कमली वाले आका अलैहिस्सलाम जिस जगह पे जलवा फरोज थे, हजरत हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबा के जुर्मत में थे, वो औरतें मेरे आका अलैहिस्सलाम के उस मकाम पर पहुंची और बुढ़िया भी आगे आगे चलने लगी। बुढ़िया के लिए रास्ता जब छोड़ा गया, जब उन औरतों ने रास्ता छोड़ा तो बुढ़िया सामने हुई। जब बुढ़िया सामने हुई तो मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने देखा, जब मेरे आका ने देखा, उठ के खड़े हुए। हुजूर जब उठ के खड़े हुए तो सहाबा उठ के खड़े हुए। जब सहाबा उठे तो हुजूर ने इशारा किया, जब हुजूर ने यूं इशारा किया, सहाबा समझ गए, सहाबा ने रास्ता छोड़ा। जब सहाबा ने रास्ता छोड़ा तो कमली वाले आका ने तेज तेज कदम उठाए। जब तेज तेज कदम उठाए उस अम्मा बुढ़िया के करीब चले गए। जब अम्मा बुढ़िया के करीब गए, अब अम्मा बुढ़िया थी, कमर टहरी थी, सर झुका हुआ था। उसने आहिस्ता से अपनी नजर को उठाया और सामने जलवा मुस्तफ़ा पाया। उसने असा को छोड़ा। जब असा को छोड़ा तो कमली वाले आका करीब गए तो मैं उस अम्मा बुढ़िया ने दोनों बाजुओं को खोला। जब दोनों बाजुओं को खोला, मेरे आका ने भी खोला। अब अम्मा ने क्या किया, मेरे आका को सीने के साथ लगा लिया। कभी हुजूर की जुल्फों को चूमती है, कभी हुजूर के पेशानी पे बोसा देती है, कभी यदुल्ला के गोरे गोरे हाथ चूमती है, कभी चूमती है, कभी झूमती है और झूम झूम के मुस्तफ़ा की तारीफें करती है और बार बार कहती है, बेटा तू कितना प्यारा हो गया है, तू तो और ज्यादा हसीन और जमील हो गया है, तेरे जलवे तो और ज्यादा हो गए हैं। मेरे आका ने हाथ पकड़ा उस बुढ़िया का और आप आगे ले गए, अपनी मसनद पे ले गए। अम्मा बुढ़िया बैठने लगी, फरमाया, अर्ज की, फरमाया नहीं ठहर जाओ अम्मा, जरा ठहर जाओ, ए अम्मा बुढ़िया जरा ठहर जाओ। मेरे आका ने क्या किया, या अय्युहल मुद्दस्सिर और या अय्युहल मुज़म्मिल की कमली को कंधे से उतारा, उतार कर जमीन पे बिछाया और जमीन पे बिछा कर कहा, अब आप बैठो, अब आप बैठो। सहाबा हैरान है कि ये कौन है कि जिसके लिए हुजूर ने उस कमली को उतार दिया जिस कमली के बारे में खुदा ऐलान करता है और या अय्युहल मुज़म्मिल कह रहा है, ए मुज़म्मिल की कमली वाले, ए मुदस्सिर की चादर वाले, चादर को बिछाया और बिछा के कहा, आप बैठ जाओ। उस अम्मा बुढ़िया ने क्या किया, दोनों कदम उठाए, दोनों कदम उठाकर उस चादर पे रखे और चादर पे रखकर बैठ गई। जब चादर पे रखकर बैठी तो जबान से ये निकला, अल अतश, पानी, प्यास, प्यास। जब कहा ना प्यास, प्यास, जब ये कहना शुरू कर दिया तो सहाबा इकराम उठे और सहाबा पानी लेने के लिए चले। जब सहाबा चलने लगे, हुजूर ने फरमाया, सहाबा ठहर जाओ, रुक जाओ, किधर जा रहे हो? या रसूल अल्लाह, इस अम्मा बुढ़िया के लिए पानी लेने जा रहे हैं। हमें ठहरो, अम्मा बुढ़िया के लिए पानी तुम नहीं लेने जाओगे, इस अम्मा बुढ़िया के लिए पानी मैं लेने जाऊंगा, इसलिए कि ये कोई आम अम्मा बुढ़िया नहीं, ये मेरी अम्मा हलीमा मेरे पास आई है। हुजूर पानी का प्याला पेश कर रहे हैं। कभी बायजीद भी पानी का प्याला पेश करता है और मेरे आका की सुन्नत को अदा कर रहा है। हुजूर ने पानी पेश किया। माँ ने, अम्मा हलीमा ने पानी पिया। फरमाया, सारा मदीना आपके लिए रुक जाएं, ठहर जाएं, मैं आपका
मैं आपका बेटा, आपकी खिदमत करूंगा, फिक्र न करें। फरमाया नहीं, वापस जाना है। आपने 40 बकरियों का रेवड़, एक ऊंट जो सामान से लदा हुआ था वो देकर ऊंटनी पे बिठाकर जब ऊंटनी चलने लगी, सहाबा ने नकेल पकड़ी। फरमाया छोड़ो, इस नकेल को मैं पकड़ूंगा, ये तुम्हारी माँ नहीं, ये मेरी माँ है। और कमली वाले आका ने नकेल को पकड़ा और उस नकेल को पकड़कर मदीने की गलियों में हुजूर आगे आगे हैं। सहाबा पर कफियत तारी है, आंखों में आंसू हैं कि सारी कायनात का वाली और मुख्तार गुलामों की तरह इस अम्मा बुढ़िया के ऊंट की नकेल को पकड़ के आगे चल रहा है। और हुजूर सनायतुल वदाई पहाड़ी है, उस पहाड़ी के करीब आकर आपने माँ को अलविदा कहा। सहाबा ने अर्ज किया हुजूर चलें? फरमाया ठहर जाओ, माँ अभी नजर आ रही है, अभी ठहर जाओ, मेरी माँ अभी मुझे नजर आ रही है। मेरे आका ने माँ का अदब करके बता दिया, ऐसी माँ हो तो सुन्नी पैदा होते हैं, ऐसी माँ हो तो गाजी इल्म दीन शहीद पैदा होते हैं, ऐसी माँ हो तो आमर चीमा जैसे शहीद पैदा होते हैं, ऐसी माँ हो तो गाजी अब्दुल कयूम जैसे पैदा होते हैं, ऐसी माँ हो तो मुमताज हुसैन कादरी जैसे पैदा होते हैं। और कमली वाले आका ने माँ का अदब करके बता दिया कि लखा साख ने बंदे दे विच दुनिया पर नहीं कोई साख, ओ माँ दे साख वर्गा पुत्र भावें जमाने दा वली होवे, नहीं ओ माँ दे कदमां दी खाक वर्गा। वमा अलैहि।